गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा जिसमें शब्द परिचय, शब्दों के विषय में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। तीनों लिंग और तीनों वचन। पुल्लिंग में नरः नरो नराः, बालः बालो बालाः, छात्रः छात्रो छात्राः। स्त्रीलिंग में लता लते लताः, रमा रमे रमाः, महिला महिले महिलाः। और नपुंसक लिंग में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। इससे हम लोग अवगत हुए। अब अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला अभ्यास हम लोगों ने पूरा कर लिया है। दूसरा है रूप पूरे कीजिए। तीनों वचन में रूप होते हैं, उसको पूरा करना है। एक वचन में, किसी एक वचन में शब्द दिया हुआ है, बाकी दो वचन में हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, फर्स्ट में है पुस्तके, फिर नरः, सारिका, बालो, शिक्षिका, वस्त्राणि, पुष्पे और वानरः। ये रूप तीनों लिंगों में है। कोई स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसक लिंग और कोई पुल्लिंग। उसको हम उस लिंग के हिसाब से पूरा करेंगे। पुस्तकम, और पुस्तकानि। नरः दिया हुआ है। नरौ पुल्लिंग में, द्विवचन में नरौ होता है और बहुवचन नराः। सारिका स्त्रीलिंग है। अब यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में एक ही मात्रा लग जाती है द्विवचन में, सारिके, और एक वचन सारिका। अगला पद बालो, तो ये होगा पुल्लिंग, बालः, और बहुवचन बालाः। शिक्षिका स्त्रीलिंग, शिक्षिके, और शिक्षिका। पुष्पे, पुष्पम नपुंसक लिंग, और पुष्पाणि ये बहुवचन। वानरः पुल्लिंग, वानरौ, और बहुवचन वानराः। अब देखिए, रूप पूरे हो गए हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, नरः नरो नराः, सारिका सारिके सारिकाः, बालः बालो बालाः, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वानरः वानरो वानराः। तीनों लिंगों के रूप हैं। इस तरह से आपको आसानी होगी रूप लर्न करने में भी और पढ़ने में भी। आप क्लास 5th में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूपों को पढ़ चुके हैं।
उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। शब्द दिए हुए हैं बुक में, कपोतः गर्दभौ वने सारिका, वृक्षाः पुस्तकानि गायिकाः, शुकौ पुष्पे मयूराः, नरः बाला मुखे, अश्वः व्याघ्रौ, वानराः नासिका पत्राणि। इसमें 3 वचन के 3 कॉलम बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों के पदों को छांट छांट के अलग अलग कॉलम में लिखा जाएगा। देखिए, तीसरा एक्सरसाइज। सारे एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में संस्कृत की लिखेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जो पद दिए गए हैं उनको देखेंगे, उसमें एक वचन के पद क्या हैं, उनको एक वचन के कॉलम में लिखेंगे। कपोतः, सेविका, नरः, बाला, अश्वः और नासिका। द्विवचन के कॉलम में द्विवचन के शब्द लिखेंगे। गर्दभौ, वने, शुकौ, पुष्पे, मुखे और व्याघ्रौ। अब बहुवचन के शब्द लिखे जाएंगे बहुवचन के कॉलम में। वृक्षाः, पुस्तकानि, गायिकाः, मयूराः, वानराः और पत्राणि। देखिए, एक वचन में कपोतः, सेविका, नरः, बाला, अश्वः, नासिका, गर्दभौ, वने, शुकौ, पुष्पे, मुखे, व्याघ्रौ, वृक्षाः, ये भी सर्ग रहेगा, पुस्तकानि, गायिकाः, मयूराः, वानराः और पत्राणि। ये सारे अभ्यास के प्रश्नों को आप अपनी कॉपी संस्कृत की उसमें लिखेंगे। संस्कृत की 2 कॉपियां बनेंगी, एक व्याकरण की कॉपी। इसी के साथ साथ हम आपको रूप भी बताएंगे। व्याकरण की कॉपी में आपको रूप लिखना होगा। रूप की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे आप हिंदी में जानते हैं, कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में और पर, और संबोधन किसी को बुलाने के लिए हे अरे भो का प्रयोग किया जाता है। जबकि सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। अब आप रूप के विषय में अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के सारे कारकों में रूप आपने पढ़े हैं। अब इस कक्षा में आपको इकारांत रूप बताया जाएगा। अकारांत, आकारांत, इकारांत,
उकारांत, ऋकारांत, ये सारे रूप होते हैं। लेकिन अभी इकारांत रूप हम लोग पढ़ेंगे और दूसरी कॉपी एक बनाएंगे जिसमें हम व्याकरण करेंगे। उस कॉपी में व्याकरण का कार्य करेंगे, अर्थात शब्द रूप, धातु रूप और अनुवाद जो भी कक्षा में हम लोग आपस में एक दूसरे से के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कर्ता कारक में क्या प्रयोग होता है, ने, तो वहां पे प्रथमा विभक्ति का रूप प्रयोग किया जाता है। को द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयोग किया जाता है। जब भी वाक्य में को आएगा या को कभी कभी साइलेंट होता है, शांत होता है, फिर भी हम उसको प्रयोग करेंगे जब पूछने पे उत्तर मिलता है। जैसे रामः फलम खादति, रामः किम खादति, तो आपका उत्तर आएगा फलम। तो वहां पे कर्म कारक होगा। क्या कार्य कर रहा है, खा रहा है। क्या खा रहा है, फल खा रहा है। वैसे ही लड़का गेंद खेल रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो वहां कर्म कारक होगा। धीरे धीरे हम लोग अनुवाद की तरफ बढ़ेंगे तो अनुवाद के विषय में जानेंगे, आपस में परिचर्चा करेंगे। अभी हम रूप लिखते हैं। मुनि शब्द का रूप इकारांत मुनि। वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पे विभक्तियां, विभक्तियां क्या होती है, कारक की विभक्तियां होती है। कर्ता की प्रथमा, कर्म की कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, करण की तृतीया, संप्रदान की चतुर्थी, अपादान की पंचमी, संबंध की षष्ठी, अधिकरण की सप्तमी और संबोधन की संबोधन ही होती है। संबोधन, जब किसी को बुलाया जाए तो वहां पे संबोधन कारक का प्रयोग होता है, संबोधन का कारक का चिन्ह होता है। अब देखिए प्रथमा में मुनि शब्द का रूप, मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम,
मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनां, मुनौ, मुन्योः, मुनिषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। ये आपका सारे विभक्तियों में रूप हो गया। इसको आप संस्कृत की व्याकरण कॉपी में लिखेंगे। एक बार रिपीट करिए। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुन्यो, मुनीनां, मुनौ, मुन्यो, मुनिषु। हे मुनि, हे मुनि, हे मुनयः। अब यहाँ देखिए, पूरे रूप में आपको इकारांत ह्रस्व ई है, लेकिन षष्ठी बहुवचन में दीर्घ ई है। ये गलती हमेशा हो जाती है, क्योंकि पूरे में ह्रस्व है तो षष्ठी बहुवचन में ईकारांत लगाना भूल जाते हैं, लेकिन ये ईकारांत है, इसका ध्यान रहे। और आप रूप लिखेंगे, याद भी करेंगे, जिससे अनुवाद करने में आसानी हो। आगे चल के हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे अनुवाद की कॉपी में। अभी बस इतना ही। धन्यवाद।